हरियाणा में किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किसानों की भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको सभी जगहों से स्पेशल कवरेज दिखाता है और इस समय हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर जो बहादुरगढ़ और दिल्ली के बीच में पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान जो सभी साथी हैं हरियाणा के यहां पर एक साथ मौजूद हैं, हुक्के पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे जो ये किसान आंदोलन है इसको लेकर सरकार से क्या उनको उम्मीदें हैं, हरियाणा सरकार से क्या उम्मीदें हैं और हरियाणा की जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे क्या उम्मीद है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि जो एक किसान आंदोलन में जो किसान आ रहे हैं वो पंजाब के किसान आ रहे हैं। इस तरह के बयान शुरुआत में जरूर देखे गए थे लेकिन बाद में ये नहीं आए, क्योंकि हरियाणा का किसान जो ज्यादातर किसान है वो टिकरी बॉर्डर पर भी बैठा हुआ है। चाहे सिरसा की बात की जाए, जींद की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए, तो जो रूट है वो हरियाणा का जो किसान है वो इस रास्ते से दिल्ली कूच करना चाह रहा था और टिकरी बॉर्डर पर जो है हजारों की संख्या में किसान पिछले 12 दिनों से यहां पर बैठे हैं। और इस समय जो तमाम लोग हैं उनसे हम एक एक करके बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप जींद से आए हैं और लगातार आपको 12 दिन यहां पर हो चुके हैं, ये आंदोलन क्या लगता है आपको कब तक आगे बढ़ेगा? तो अगर मोदी जी अड़े रहे तो फिर उसके बाद में तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में तो किसानों को तो यही रुकना है। यहाँ खाने पीने का पूरा तामझाम लेके आ रहे हम तो। लेकिन परेशानी तो होती होगी कि तकरीबन बुजुर्ग किसान है, ठंड बढ़ रही है, खुले में सोना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, परेशानी तो होती है ठंड के अंदर, लेकिन किसान जब खेतों के अंदर सहन कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं सहन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपको सरकार से कुछ उम्मीद है? हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो या यहाँ पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है हरियाणा में, उनसे कुछ उम्मीद है आपको? देखो, उम्मीद तो हर एक आदमी करता है, सरकार से ही उम्मीद है, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। तो अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ ठंड में मरने की? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सरकार अगर इनकी मांगों को मान लेती है तो इनको क्या जरूरत है ठंड में पड़े होने की। इस समय कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप 12 दिनों से यहाँ पर ठंड में बैठे हैं, यहीं पर खाना बनाते हैं, यहीं पर सोते हैं, परेशानी तो होती होगी? परेशानी तो है जी, हमें इस पर रोड पर सोवा कर दुख लगी और कपड़े आप जो कर ले 3 दिन में पूरे महल कपड़े हो गए। नहान का पानी 2-3 किलोमीटर दूर जावा नहा का वहाँ कपड़े धो कर लिया। वहाँ आप सब्जी 3 ला रहे मांगी बोली रोटी पानी की जिंदा नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुगाड़ से खाना बनाते हैं, परेशानी है, कपड़े खुद धोते हैं, नहाने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। खाना आप देख सकते हैं इस समय प्याज काटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है। परेशानी बहुत बड़ी है किसानों के लिए क्योंकि 12 दिन से लगातार इस ठंड में जो है उनको खुले आसमान में बैठना पड़ता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ युवा किसान हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम जींद से हैं, गांव डूमरखा है और हम जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेंगी हम तब तक यहीं टिक के बैठे हैं, तब तक कोई घर नहीं जाएगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जींद के जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का गांव है डूमरखा, वहीं से हैं आप? हाँ जी, वहीं से हैं जी। तो बड़े किसान नेता हैं, उनका भी कोई बयान नहीं आया लगता है आपको कि क्यों नहीं आया बयान सामने? तो वो तो साथ के साथ में जी, सारा सौदा साथ में है। उन्होंने तो अपना काम राम में जो था आए थे बोल दिया था भाई तुम तरह काम करो या मांग अपना पूरी हो जाएंगी, लेकिन होती हुई नजर नहीं आ रही है। ना ही दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे काफी उम्मीदें थी आपको, और आप तो खुद जो किसान नेता है वीरेंद्र सिंह डूमरखा वहां के भी रहने वाले हैं, आप ही के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन नेताओं के बयान सामने नहीं आ रहे किसान आंदोलन को लेकर। क्यों नेता चुप हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, अगर नेता हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो आगे उनको वोट नहीं मिलेगा, सरकार से आउट हो जाएंगे। 4 साल तो ठीक है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट की बाकी है, 4 साल वो गवर्नमेंट के अंदर रह सकते हैं, लेकिन उससे आगे क्या करेंगे ये? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नेताओं का आने वाले समय में बहिष्कार भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो वह इसी तरह से आंदोलन पर तो डटे रहेंगे, लेकिन चाहे उन नेताओं का बहिष्कार करना पड़े, उनको वोट ना देना पड़े, उनकी सरकार ना बनानी पड़े, उसके लिए वे तैयार रहेंगे। तो कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं? सबसे बड़ी बात है कि टिकरी बॉर्डर पर ज्यादातर हरियाणा का किसान है, जबकि हरियाणा के कुछ नेताओं ने शुरुआत में ये कहा था कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों के जो है साजिश के तहत जो है भेजा जा रहा है दिल्ली। इस पर क्या कहेंगे? नाजिम हम एक तारीख आ रहे हैं, एक तारीख बैठे यहाँ पे हरियाणा साथ में आए थे जी पंजाब जी। हाँ तो लगातार बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, रोज बदल लग रहा है जी तो रोजाना किसान आ रहे हैं, डेली की डेली, मतलब हरियाणा से लगातार खाप पंचायतें भी आ रही हैं और किसान लगातार आ रहे हैं अभी। ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे? क्या परेशानी और क्या मांगे आपकी? किसान के बारे में ये कहता हूँ जी मैं
ये जो हम रात को पानी देते हैं जी, खोदते हैं, फसल लगाते हैं पूरा मेहनत करके, या तो हम 6 महीने से का राशन ले रहे हैं और यहाँ इतना नहीं मांगो जितना यहीं बैठे रहेंगे जी। हमारे परेशानी ज़रूर है, फिर हम समझ रहे, पर परेशानी हमारे लिए समझ नहीं रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के तमाम किसान जिनका कहना ये है कि वे यहाँ पर बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। 4 से 6 महीने का राशन ये भी लेकर आए हैं, लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। तमाम किसान जो है बुजुर्ग हैं, ठंड में परेशानी है, नहाने में परेशानी है, कपड़े धोने में परेशानी है, लेकिन डटे रहेंगे, परेशानी झेलते रहेंगे क्योंकि इनको अपनी मांगे मनवानी है। और इनका कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, यह किसी भी सूरत पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारी आप सभी से अपील है, ये खबर आप देख रहे थे टिकरी बॉर्डर से जो बहादुरगढ़ दिल्ली के बीच में पड़ता है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और किस तरह से आप देख सकते हैं एकता का नारे, तो ये बड़ी खबर इस समय हमने देखी टिकरी बॉर्डर से। और हमारी अंत में आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इन तमाम किसानों की जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक, हरियाणा सरकार तक जरूर पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, टिकरी। हरियाणा में किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किसानों की भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको सभी जगहों से स्पेशल कवरेज दिखाता है और इस समय हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर जो बहादुरगढ़ और दिल्ली के बीच में पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान जो सभी साथी हैं हरियाणा के यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, हुक्के पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे जो ये किसान आंदोलन है, इसको लेकर सरकार से क्या उनको उम्मीदें हैं, हरियाणा सरकार से क्या उम्मीदें हैं, और हरियाणा की जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे क्या उम्मीद है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि जो एक किसान आंदोलन में जो किसान आ रहे हैं वो पंजाब के किसान आ रहे हैं। इस तरह के बयान शुरुआत में जरूर देखे गए थे, लेकिन बाद में ये नहीं आए, क्योंकि हरियाणा का किसान जो ज्यादातर किसान है वो टिकरी बॉर्डर पर भी बैठा हुआ है। चाहे सिरसा की बात की जाए, जींद की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए, तो जो रूट है वो हरियाणा का जो किसान है वो इस रास्ते से दिल्ली कूच करना चाह रहा था। और टिकरी बॉर्डर पर जो है हजारों की संख्या में किसान पिछले 12 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। और इस समय जो तमाम लोग हैं उनसे हम एक एक करके बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप जींद से आए हैं और लगातार आपको 12 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, ये आंदोलन क्या लगता है आपको कब तक आगे बढ़ेगा? तो अगर मोदी जी अड़े रहे तो फिर उसके बाद में तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में तो किसानों को तो यही रुकना है। यहाँ खाने पीने का पूरा तामझाम लेके आ रहे हैं हम तो। लेकिन परेशानी तो होती होगी कि तकरीबन बुजुर्ग किसान है, ठंड बढ़ रही है, खुले में सोना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, परेशानी तो होती है ठंड के अंदर, लेकिन किसान जब खेतों के अंदर सहन कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं सहन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपको सरकार से कुछ उम्मीद है? हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या यहाँ पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है हरियाणा में, उनसे कुछ उम्मीद है आपको? देखो, उम्मीद तो हर एक आदमी करता है, सरकार से ही उम्मीद है, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। तो अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ ठंड में मरने की? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सरकार अगर इनकी मांगों को मान लेती है तो इनको क्या जरूरत है ठंड में पड़े होने की। इस समय कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप 12 दिनों से यहाँ पर ठंड में बैठे हैं, यहीं पर खाना बनाते हैं, यहीं पर सोते हैं, परेशानी तो होती होगी? परेशानी तो है जी, हमें इस पर रोड पर सोवा कर दुखन लगी और कपड़े आप तो गले हैं 3 दिन में पूरे मैले कपड़े हो गए। नहाने का पानी 2-3 किलोमीटर दूर जावा नहाए का, वहाँ कपड़े तो गले वहाँ आप सब्जी 3 ला रहा मांगी बोली रोटी पानी किसी ने नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुगाड़ से खाना बनाते हैं, परेशानी है, कपड़े खुद धोते हैं, नहाने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। खाना आप देख सकते हैं इस समय प्याज काटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है। परेशानी बहुत बड़ी है किसानों के लिए क्योंकि 12 दिन से लगातार इस ठंड में जो है उनको खुले आसमान में बैठना पड़ता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ युवा किसान हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम जींद से हैं, गांव डूमरखा है, और हम जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेंगी हम तब तक यहीं टिक के बैठे हैं, तब तक कोई घर नहीं जाएगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जींद के जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का गांव है डूमरखा, वहीं से हैं आप? हाँ जी, वहीं से हैं जी। तो बड़े किसान नेता हैं, उनका भी कोई बयान नहीं आया लगता है आपको कि क्यों नहीं आया बयान सामने? तो वो तो साथ के साथ में जी, सारा सौदा साथ में है। उन्होंने तो अपना काम राम में जो था आए थे, बोल दिया था भाई तुम तेरा काम करो या मांग अपना आप पूरी हो जाएंगी।
लेकिन होती हुई नजर नहीं आ रही है। ना ही दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे काफी उम्मीदें थी आपको, और आप तो खुद जो किसान नेता हैं वीरेंद्र सिंह डूमरखा वहां के भी रहने वाले हैं, आप ही के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन नेताओं के बयान सामने नहीं आ रहे किसान आंदोलन को लेकर। क्यों नेता चुप हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, अगर नेता हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो आगे उनको वोट नहीं मिलेगा, सरकार से आउट हो जाएंगे। 4 साल तो ठीक है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट की बाकी है, 4 साल वो गवर्नमेंट के अंदर रह सकते हैं, लेकिन उससे आगे क्या करेंगे ये? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि नेताओं का आने वाले समय में बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो वह इसी तरह से आंदोलन पर तो डटे रहेंगे। लेकिन चाहे उन नेताओं का बहिष्कार करना पड़े, उनको वोट ना देना पड़े, उनकी सरकार ना बनानी पड़े, उसके लिए वे तैयार रहेंगे। तो कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं? सबसे बड़ी बात है कि टिकरी बॉर्डर पर ज्यादातर हरियाणा का किसान है, जबकि हरियाणा के कुछ नेताओं ने शुरुआत में ये कहा था कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों की जो है एक साजिश के तहत जो है भेजा जा रहा है दिल्ली। इस पर क्या कहेंगे? ना जी, हम 1 तारीख आ रहे हैं जी, 1 तारीख ताड़े बैठे यहाँ पे हरियाणा साथ में आए थे जी पंजाब। जी, हाँ तो लगातार बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, रोज बदल लाएगा जी अपना। रोजाना किसान आ रहे हैं, डेली की डेली, मतलब हरियाणा से लगातार खाप पंचायतें भी आ रही हैं और किसान लगातार आ रहे हैं। अभी ताऊ जी क्या कहना चाहोगे, क्या परेशानी और क्या मांग है आपकी? किसान के बारे में ये कहता हूँ जी मैं, ये जो हम रात को पानी देते हैं जी, खोदते हैं, फसल लगाते हैं पूरा मेहनत करके, या तो हम 6 महीने का राशन ले रहे हैं और यहाँ इतना नहीं मांगो जी, इतना यहीं बैठे रहेंगे। हमारे परेशानी ज़रूर है, फिर हम समझ रहे, परेशानी हमारे लिए समझ नहीं रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के तमाम किसान जिनका कहना ये है कि वे यहाँ पर बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। 4 से 6 महीने का राशन ये भी लेकर आए हैं, लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। तमाम किसान जो है बुजुर्ग हैं, ठंड में परेशानी है, नहाने में परेशानी है, कपड़े धोने में परेशानी है, लेकिन डटे रहेंगे, परेशानी झेलते रहेंगे, क्योंकि इनको अपनी मांगे मनवानी है। और इनका कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, यह किसी भी सूरत पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारी आप सभी से अपील है, ये खबर आप देख रहे थे टिकरी बॉर्डर से जो बहादुरगढ़ दिल्ली के बीच में पड़ता है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और किस तरह से आप देख सकते हैं एकता का नारे, तो ये बड़ी खबर इस समय आपने देखी टिकरी बॉर्डर से। और हमारी अंत में आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इन तमाम किसानों की जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक, हरियाणा सरकार तक जरूर पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, टिकरी।